नमस्कार, हसनपुरा न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। जैसे जैसे पंचायती चुनाव नज़दीक आ रहा है, सभी प्रत्याशी जो किस्मत आजमा रहे हैं अपने अपने रणनीति से चुनावी मैदान में तैयारियों में जुटे हुए हैं। तो इस संदर्भ में हम आ पहुंचे हैं आज पकड़ी पंचायत में। जो हमारे साथ अभी वर्तमान में हमारे जो साथ बातचीत करेंगे वो मदरापाली से पहले 3 मरतबा मुखिया रह चुके हैं और जो 2016 में चुनाव हुए थे, रिजर्व होने के कारण ये पकड़ी पंचायत से चुनाव लड़े थे, जो कि दूसरा स्थान इनका आया था। एक बार फिर किस्मत आजमा रहे हैं पकड़ी पंचायत से। तो आइए जानते हैं इनकी कहानी, इन्हीं की जुबानी प्रभुनाथ यादव जी से। स्वागत है सर चैनल में आपका। सबसे पहले इस पंचायत की जनता की ओर से और मेरे तरफ से आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामना। हमने 2003 से 2016 तक हमने मंदरापल्ली पंचायत का नेतृत्व किया। वहाँ हमने क्या किया, वहाँ हम 1800 लोगों को जिला में 1 नंबर स्थान किए थे वृद्धावस्था पेंशन के लिए। जी जो सरकार की जो योजनाएं आती थी उसको हमने धरातल पर उतारने का काम किया। जी 2016 में वो पंचायत रिजर्व हो गया, तो हम सोचे कि इस उम्र में अब हम कहाँ जाएं। तो अपना भाग पिछला चुनाव यहाँ लड़े हैं, बहुत कम अंतराल से, बहुत कम वोटों से हमने चुनाव हारा है। जी उसी 5 साल हम लगे हैं। इस बार हमको पूरा उम्मीद है कि यहाँ की जनता हमको अपनाएगी। 5 साल में हमने यहाँ पकड़ी पंचायत में 550 लोगों का वृद्धावस्था पेंशन कराने का काम किया है, 250 लोगों का राशन कार्ड बनाने का काम किया है। जी 1,30,00,000 रुपया हमें कोई संवैधानिक पद नहीं मिला है, जी लेकिन मनरेगा हुआ, एमपी फंड, विधायक फंड लोगों से लाकर, एमएलसी फंड लाकर यहाँ काम करने का काम किया है। जी कोई गरीब मर जाता है तो हम कोई बहुत बड़ा धनात का बेटा नहीं है, बहुत संपन्न परिवार से भी नहीं आते हैं, हम लोग भी मजदूर परिवार से आते हैं। लेकिन जो भी हमसे हो सकता है हमने गरीब का सेवा करते हैं, लोगों को बीच रहते हैं। जी इस बार भी हम लगे हैं कि यहाँ हमको एक मौका मिले। बाकी यहाँ की जनता से जनता क्या चाहती है आप पूछ सकते हैं। सर 3 मरतबा आप मुखिया रह चुके हैं मदरापाली पंचायत से और उसके बाद रिजर्व होने के कारण आप यहाँ पकड़ी पंचायत से चुनाव लड़े थे। कितना कठिन हुआ था वहाँ से और यहाँ आने में, चुनाव लड़ने में क्या क्या परेशानियाँ हुई थी आपको? हमको कोई परेशानी नहीं हुआ था, क्योंकि हमारा जो घर है इस पंचायत के एकदम बॉर्डर एरिया पर है। जी 10 कदम हम आएंगे तो हम पकड़ी में इन कर जाते हैं, हमको बहुत परेशानी नहीं हुआ था। लेकिन पिछला चुनाव पहली बार लड़े थे, हमको सब लोग नहीं पहचानता था, जी जी तो हम बहुत कम से, हमको 735 वोट मिला था, जी 802 वोट पर अनुभव मुखिया हुआ। जी जी बहुत आप कम। बने रहिए हमारे साथ, कुछ लोग भी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। मुखिया जी केने बानी शो के तहत हम जानेंगे कि क्या यहाँ पर पिछले 5 साल से किस प्रकार के विकास हुई है यहाँ पर। पिछले 5 साल में जो वर्तमान मुखिया हैं वो क्या क्या कराए हैं, क्या क्या अधूरी है चीज़ें यहाँ पर। हमारे प्रभुनाथ मुखिया जी ने जो करते हैं वो बहुत बढ़िया काम करते हैं। मदरापाली में जो किए वो अच्छी तरह से आदमी जानते हैं, और पकड़ी में चुनाव लड़ रहे हैं। पकड़ी में इस बार इनको प्रभुनाथ जी को सदा अंदर से बहुत लोग चाहते हैं, चाहे दिल से चाहते हैं। हमारे मुखिया जो प्रभुनाथ जी हैं, हम चाहते हैं कि प्रभुनाथ जी, उन्होंने तो बहुत काम किया है उन्होंने बताया, लेकिन पिछले 5 साल से जो वर्तमान मुखिया हैं वो क्या किए हैं ये आइए बताइए। आपका शुभ नाम क्या हुआ? उत्तम चंद मांझी जी अरे बताइए। देखिए, हमारे मुखिया जो हुए हैं ये गड्ढा खुनवा दिए, अभी तक सीवर नहीं डलवाए, कुछ नहीं डलवाए, और गड्ढा खुनवा के छोड़ दिए। इंदिरा आवास पास कराने के लिए घर घर से पैसे लिए, कुछ नहीं किए। ठीक है, और हमारे लोग कुछ भी नहीं किए। आजकल जाते हैं भेंट करने के लिए तो घर में से निकलते नहीं हैं। आप लोग ऐसे कैंडिडेट को जिताते क्यों हैं? अरे हम लोग क्या जिताएं उनको, वोट पैसे पर खरीद लिए लोग से। तो पैसे पे बिक जाएगा कोई, तो हाँ, विकास वही थोड़े बिक- करेगा। हाँ, तो जो वही पैसे पर बिक गए तो क्या विकास करेंगे। अब एक बार जाते हैं मिलने के लिए तो घर में रहते हैं, कहते हैं कि है नहीं। अब हम क्या करें। अब पानी के जल नल हमारे लोग के सबसे पहले काम लगा, अभी आज तक ले पानी के जल नल शुरू नहीं हुआ। जो यहाँ के मुखिया प्रत्याशी हैं प्रभुनाथ यादव, वो जीतने से पहले भी बहुत कार्य किए हैं। लॉकडाउन में हुआ तो गरीबों को खाना राशन सब दिए हुए हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? वो हमको बहुत मदद किए हैं। कोई भी अगर
घर में अब व्यक्ति पुराना आदमी चाहे कोई भी मर जाते हैं तो जाते हैं तो कोई भी जिनको सहायता होता है जो वो मर्जी वो भरते हैं, हमारे लोग के देते हैं, पैसे भी देते हैं, राशन भी दिलवाते हैं, सब कुछ देते हैं हमारे लोग के। तो क्या इस बार आप लोग बदलेंगे कि या फिर पैसे पे जाएंगे? नहीं, हम क्यों नहीं बदलेंगे, अब फिर वही हम चाल कर करेंगे क्या। अब हम तो नया मुखिया लाएंगे या नया हम चुनाव लेंगे। सबक सीख चुके हैं। आपका हाँ। शुभ नाम? शुभ नाम दूधनाथ महतो। हाँ जी, सबक सीख चुके हैं आप 5 साल में। गलती का एहसास हुआ है? हाँ, ये बात तो हम बोलते नहीं। और दो लाल के पानी अभी नहीं गिरल, एको दिन नहीं गिरल। तो पैसा लेके वोट दे। तो पानी धापिए ना भल लगे गिरे। एक बार पैसा लेके वोट देते तो कहाँ से विकास हुई? पैसा देके एकदम सब वोट हमारा पास पैसा कौन देले बनी तबे न केवल विकासवा का जी। देले बनी एक बार वोट पैसा लेके तबे न केवल। ना हम पैसा वोट दे, हम पहले हम वोट दे हम एकदम सब बुनात भैया के। हाँ, क्लियर लाइन हर बात। यहाँ के बिना जीतले बहुत काम कैले बनी, ओकरा बारे में क्या कहते रहुआ? हम फिर गए दे। हाँ, नाम का पड़ी रहा? नौल किशोर माझी। किशोर माझी, धन्यवाद। और भी यहाँ पे मौजूद हैं, कुछ युवा भी मौजूद हैं जो हमारे प्रत्याशी के साथ खड़े हुए हैं। जी बताएं आप अपना शॉर्ट परिचय देते हुए ये बताएं कि प्रभुनाथ यादव यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरी बार किस्मत आजमा रहे हैं, और जो वर्तमान मुखिया हैं यहाँ पर विकास नहीं किए हुए हैं पिछले 5 साल से। ऐसा क्या कमी रही, आप लोग क्यों वोट दिए उनको? देखिए, हमारे जो वर्तमान मुखिया रहे 5 साल में न रोड का विकास हुआ, न नाला का विकास हुआ, न शौचालय का, न किसी गरीब गुरबा अति पिछड़ा किसी को न पेंशन हुआ और न किसी अन्य तरह का उत्थान हुआ। इसलिए हमारे मुखिया जी पिछले टर्म में कुछ चंद वोटों से ये इन्होंने हार के पीछे रह गए, दोनों और स्थान रहा। वो आप लोग पूरा करेंगे इस बार? यहीं पे सत्यमय के स्थान पे सभी लोगों का वचन है कि यहाँ से इनका चुनाव जीत कर यहाँ से जाएंगे और सभी गरीब गुरबों का उत्थान करेंगे। कुछ लोग बता रहे थे कि पैसा पे वोट खरीदा जाता है, क्या आप लोग वही दोहराएंगे रवैया या फिर विकास के बारे में सोचेंगे, विकास पुरुष को लाएंगे जो चुनाव से पहले कार्य करता है उसको लाएंगे? देखिए, पैसे खरीदने के वाला तो अब तो ऐसा सिचुएशन माहौल तो है नहीं, क्योंकि हर जनता चालाक हो चुकी है कि यहाँ पर विकास पुरुष को लाएंगे और अपना काम कराएंगे। आपका शुभ नाम क्या हुआ? पंकज कुमार राम। और भी लोग मौजूद हैं हमारे साथ, बातचीत करते हैं। जी बताएं। यहाँ के मुखिया जो है अनूप मिसिर, जो काम सही नहीं किए। यहाँ नल का हलवा दिए, गड्ढा बना दिए, छोड़ दिए, ना नल का पानी है, अभी आज तक पानी नहीं दिया है। कुछ पैसा लेके इन्होंने हर सरकार से लेके इन्होंने हड़प गया, अभी तक पानी नहीं दी। हम इनको चाहते हैं कि प्रभुनाथ जी आपके बार हमारे गांव में आए, हम लोग को ये मौका दिया जाता है। आप मौका देना चाहते हैं, मौका तो दिए। क्या यहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं कि पैसे पे वोट खरीदा गया है, क्या वही दोहराएंगे आप लोग या फिर? नहीं जी, हम वोट देंगे इनको। इस बार विकास पुरुष को लाना चाहिए। तो इस बार विकास पुरुष ये लोग चाहते हैं, क्योंकि 5 साल में, पिछले 5 साल से कुछ नहीं हुआ है इस पंचायत में, और जो चुनाव नहीं जीते हैं उन्होंने बहुत सारा काम किया है, समाज सेवा किया है। एक बार फिर उनसे हम मिलते हैं और मिलकर जानेंगे इस चुनावी रणभूमि में क्या चल रहा है। जी स्वागत है सर आपका एक बार फिर। इतने सारा जो जनता है वो धोखा मिला है उनको, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जो जनता धोखा खाई है, हमको पूरा उम्मीद है कि इस बार धोखा नहीं खाएगी, अपने बुद्धि विवेक से मतदान करेगी। जिनको लगेगा कि हमारा ये प्रत्याशी अच्छा है उसको मतदान करेगी। अगर आप यहाँ से जीतते हैं तो पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगी? पहली प्राथमिकता होगी हर घर तक जो जल नहीं मिल रहा है उसको हम पूरा करेंगे जी। उसको व्यवस्थित ढंग से सुचारू रूप से शिक्षा के बारे में आप क्या शिक्षा के बारे में, जैसे यहाँ उत्क्रमित हाई स्कूल हुआ है, जी। यहाँ बिल्डिंग नहीं है, यहाँ बिल्डिंग बनवाने का काम करेंगे। अच्छा, ये दलित बस्ती है जी, उत्क्रमित मध्य विद्यालय से उत्क्रमित हाई स्कूल हुआ है। पहल का प्राथमिकता होगा, इसलिए कि ये पकड़ी पंचायत ग्राम पंचायत राज पकड़ी के नाम से जाना जाता है, इसलिए यहाँ का उत्थान बहुत जरूरी है। यहाँ शिक्षा का व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं है, बिल्डिंग का अभाव है। हम प्रयास करेंगे कि ये विद्यालय आदर्श विद्यालय बने। जाते जाते हमारे चैनल के माध्यम से पकड़ी पंचायत के जनता के लिए कोई पॉजिटिव मैसेज, आप समाज सेवा में विलीन रहते हैं तो समाज सेवा भी करते हैं, उसके लिए कोई मैसेज अगर देना चाहते हैं? हमने मैसेज देने का काम किया है। पिछला जो लॉकडाउन हुआ था, आप जनता से पूछ लिए, हम जनता के बीच अपने निजी कोष से लाखों का सामग्री राशन
बांटने का काम किया है। इस चुनावी समर में क्या कहें, हमने पहले से करते आया है जी। ये जनता भी बोल रही है। समाज सेवा का अगर भावना हो तो इंसान विलीन रहता है उसी में। आप देखते रहिए हसनपुरा न्यूज़ एक्सप्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। जानते हैं शेखपुरवा में हम जो पकड़ी पंचायत है शेखपुरवा गांव के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनका मत क्या है जी बताएं। ये जो मुखिया जो हैं यहाँ का जीते जो हैं वो कुछ भी नहीं किए हैं, और जो नहीं जीते हैं प्रभु मुखिया जी हैं वो सब कुछ यहाँ किए। पोखरा खुनवाए हैं हमारे मंदिर पर, वो जो मसान घाट है उसमें माटी भी गिरवाए हैं, गांव से लेकर के दूसरे गांव तक सड़क भी जो है वो बनवाए हुए हैं। बताइए, जो नहीं जीते हैं वो इतना काम करवाए किए हैं, हैं। हाँ जी। तो फिर वो हारे क्यों? हाँ? हार क्यों गए वो? हार गए वो, जनता अपना अपना सब कुछ एथी किया इधर उधर में, इसीलिए हार गए ना। अच्छा, थोड़ा सा 19-20 कर न तो हारने वाले इनको मौका नहीं था। हाँ जी, इस बार आप लोग इनको जिता रहे हैं इस बार। आपका शुभ नाम क्या हुआ? प्रभु भगत जी। चलिए, और भी लोग मौजूद हैं आप जी। मुखिया जी का पहले हम लोग का विचार है कि इन्हीं के मुंह से, इन्हीं के करते जो रोड है बना, गांव से लेकर के इधर तक ले आए, जो व्यवस्था है जो मुखिया न रहते हुए भी ये काम ये किए हैं। मठिया का भी संचालन यही भी किए हैं, पोखरा खुनवाए, सब चारों तरफ से मैंने इनको हम धन्यवाद देते हैं कि मुखिया न रहने पर भी इतना काम। शुभ नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम दीनानाथ है। और भी लोग मौजूद हैं, मैं इनसे जानेंगे। सुने हैं कि यहाँ पे मुखिया जी शमशान घाट भी और जो मदरसा का काम है वो भी करवाए हैं, रोड भरवाए हैं, काली बनवाए जी हैं। के मंदिर में भी यहाँ खान खर्चा किए हैं, बहुत खर्चा हाँ किए हैं। हाँ 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 जी। यानी मुखिया कोई और है और विकास कोई और कर रहे हैं, यहाँ खान बहुत मदद कर रहे हैं। पोखरा खुनवाए हैं, पोखरा भी खुनवाए हैं, मसान घाट की भी भरवाए हैं, इधर बराबर भी किए हैं, गाछ भी लगवाए हैं, और पोखरा के चारों तरफ हैं 400 पेड़ लगा है। 400 पेड़ लगे। 400 वृक्ष लगाना अपने आप में एक बड़ी बात है। बहुत धन्यवाद है यहाँ खान का, बहुत काम आगे बढ़ाए हैं शेखपुरवा। तो क्या आपको लगता है कि इस बार इनको हम लोग जिताने की पुरजोर मेहनत में बहुत कोशिश है? तो देखिए, सिचुएशन यहाँ का ये है कि जो वर्तमान मुखिया हैं उनसे कहीं ज़्यादा इनका योगदान रहा है इस क्षेत्र में। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग हमसे जुड़े। आगे देखते रहिए हसनपुरा न्यूज़ एक्सप्रेस।